अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल अपना 56वां योम तासीस मनाया। ये वो पार्टी है जिसने कई नशे व फराज देखे। 56 सालों में जो पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू की, और ये पार्टी फिर लाहौर से निकली और फिर हाला में इसका पहला कन्वेंशन हुआ 30 नवंबर को 68 को, और यही तारीख अब दोबारा उसी तारीख को योम तासीस हो रहा है। और जो चेमेगोइयाँ थी कि आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान कोई जंग छिड़ गई है, कुछ ये हो गया है, बहुत से तजिया निगार और बहुत से मीडिया पे ये खबरें चली, लेकिन कल वो तासर गलत हो गया और बाप बेटे दोनों स्टेज पर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने काफ़ी देर तक अपने वालिद के हक़ में नारे भी लगवाए और तकरीबन 15 मिनट अपनी तकरीर में अपने वालिद की तारीफ़ें भी की। जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने ये तनकीद भी की, पीटीआई और पीएमएल नून पर मिलाकर तनकीद की कि दोनों जो जमायतें हैं वो जो चाहती हैं किसी के साथ मिलाकर खेलना चाहती है, और हम आवाम के वोट पर यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि आवाम को वोट का हक़ दिया जाए और आवाम ही फैसला करे कि वो किसे मुंतखब करेंगे। बाद में आसिफ ज़रदारी ने भी खिताब किया और उन्होंने ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का ज़िक्र किया कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी इंतहा को छू रहा है। उन्होंने कहा कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो यहाँ के लोगों को ज़मीन का मालिक बनाएंगे और यहाँ पानी बलूचिस्तान में पहुँचाने का भी प्लान बनाएंगे कि किस तरह बलूचिस्तान की ज़मीनों को ज़ेर आब करना है। तो ये सारी अहम चीज़ें थी। जलसे के हिसाब से देखा जाए तो एक कामयाब जलसा था। कोयटा के शहर में अच्छा पावर शो था और बेहतरीन प्रोग्राम रहा, और ये चेमोगोइयाँ ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई और एक नया जो है प्रोग्राम भी दे दिया गया। जिस तरह पहले बिलावल भुट्टो ने जो लाइन पकड़ी थी, कल उस लाइन को बिल्कुल ही उन्होंने उलट कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला महंगाई और गुर्बत से है, हमारा मुकाबला किसी भी शख्सियत के साथ नहीं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी एक नए ज़ाविये के साथ, एक नए बयानिए के साथ आगे आ रही है, और पीपल्स पार्टी को जो बयानिया है वो उसको तक़वियत मिलेगी। और पीपल्स पार्टी अगर पीटीआई को अगले इंतखाबात में आज़ादी नहीं मिलती तो यकीनन नवाज़ शरीफ मुखालिफ वोट जो है पीपल्स पार्टी की तरफ आएगा, और बिलावल भुट्टो की और पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी भी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से भी इस वोट को, जो पीपल्स पार्टी का वोट था, जो पीटीआई या दूसरी जगह चला गया, उसको वापस पीपल्स पार्टी में लाया जाए। पीपल्स पार्टी अभी पंजाब में एंट्री नहीं हुई और पीएमएल नून की सिंध में एंट्री नहीं हुई। एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को सामने लाकर दो चार छोटे छोटे लोगों को पार्टी में शामिल कराकर उन्होंने कोई तीर नहीं मार लिया। और ये बात नवाज शरीफ भी समझते हैं कि अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी को छेड़ा तो फिर जुनूबी पंजाब से भी कई सीटें जाने का इम्कान हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए अब नवाज शरीफ ने जो दौरा कराची रखा था उसको भी पसे पुष्ट डाल दिया है। अभी तक वो कराची नहीं आ रहे और अभी उनके आने का कोई शेड्यूल भी अनाउंस नहीं किया गया है। तो इस तरह देखा जाएगा कि सिंध में पीएमएल नून को, जो पहले भी कोई पजीरा नहीं थी, लेकिन किसी और की आशीर्वाद से चंद बड़े नाम जिस तरह हो गए जो पहले भी पीएमएल नून में शामिल किए गए थे, जिस तरह मुर्तज़ा जतोई है जिसका कोई न घर है न घाट है, ये कभी इधर होता है कभी उधर होता है। तो ये आदमी लियाकत जतोई हो गया, वो अरबाब रहीम हो गया, और एक दो दूसरे जो बेरोज़गार सियासतदान हैं सिंध के, वो शायद पीएमएल नून को सपोर्ट करे और वहाँ जाना चाहे, जिसमें शिराजियों का भी नाम आ रहा है ठट्टा से, और सांगड़ से एक जुड़े ख़ानदान का भी नाम आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जुड़े ख़ानदान ऐसी गलती नहीं करेगा। उसे पता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में आ रही है, तो इसलिए वो इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अपनी पूरी कोशिशों में, कल उसने एक और हरकत की और इलेक्शन कमीशन में रिट दायर कर दी है कि उन्हें लिविंग प्ले फील्ड दी जाए, क्योंकि सिंध में पीएमएल नून को नहीं है। अरे तो तुम तो हर जगह घूम रहे हो, जहाँ जहाँ जा रहे हो, लेकिन अब लोग तुमसे नहीं मिलना चाह रहे, तो उसको क्या किया जाए? उसको अब हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन तो नहीं करेगी। शाह मोहम्मद शाह बेचारा कई सालों से पीएमएल नून का लीडर था, लेकिन उसको खड़ी लाइन लगा दिया गया। अब पीएमएल नून सिंध का एक और अहम रहनुमा और साबिक गवर्नर ज़ुबैर अहमद भी
पार्टी क़यादत से नाला हैं और कहीं भी वो नहीं जा रहे और कहीं वो नज़र नहीं आए। उनके साहिबजादे जो सिंध में मुस्लिम लीग यूथ के स्टूडेंट्स के सदर हैं, उसने भी रिज़ाइन दे दिया है और ये भी हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में किसी और पार्टी में चले जाएं। तो ये एक अहम खबर है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा कल एक अंधोनाक रात हादसा भी हुआ है, अफसोसनाक हादसा हुआ कि पीपल्स पार्टी के जलसे से वापसी पर एक कार का शिकारपुर के करीब एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 5 अफराद हलाक हो गए जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी नशर फ़रोज़ से था और इंतहाई अफसोसनाक अमल है ये। तमाम दोस्तों से गुजारिश कि वो अपनी गाड़ियाँ जहाँ भी जा रहे हों इसकी स्पीड लिमिट में रखें, क्योंकि धुंध का मौसम है, उसको और कुछ पता नहीं चलता कि आगे क्या है। तो गाड़ियों को एहतियात के साथ चलाएं, क्योंकि आपका देर पहुंचना उससे बेहतर है कि आपकी लाश वहाँ पहुंचे। तो उसके अलावा पीएमएल नून भी अपने तौर पे लाहौर में बैठक सजाई हुई है। कल भी मियां नवाज शरीफ लाहौर मॉडल टाउन अपने दफ्तर पहुंचे और अब वो पार्लियामानी बोर्ड और दीगर चीज़ों पर तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियाँ जारी कर दी हैं, जिसमें पंजाब से जो है कौमी असम्बली की टोटल जो 326 नशस्तें बनेंगी उस नशों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16, इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3, कौमी असम्बली का टोटल ऐवान 336 नशस्तों पर होगा। तो बाकी ख़वातीन की 60 मखसूस नशस्तें और पंजाब की 32 नशस्तें, सिंध की 14 और केपी से भी तकरीबन 10 नशस्तें बनेंगी। तो उसके बाद देखा जाएगा कि ये सारी जो लिस्टें आज जारी हो रही हैं कोई इसको चैलेंज करता है या नहीं, क्योंकि अगर किसी ने इसको चैलेंज कर दिया तो फिर इंतखाबात का शेड्यूल आना और सारी चीज़ें आना खटाई में पड़ जाएंगे। और मेरा ख्याल है ये इसी तरफ सूरत जा रही है कि ये जो भी हल्का बंदियों को अनाउंसमेंट कर दिया गया है कल, तो कई जगहों पर इन पर एतराज़ात होंगे और ये हो सकता है इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाए और कई जगहों पर स्टे आर्डर आ जाए। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर इंतखाबात 8 फरवरी को खटाई में पड़ जाएंगे। तो ये थी वो सूरत हाल। उसके अलावा यूएई में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो एनवायरनमेंट पर है, माहौलियात को बेहतर करने के लिए है। इसमें दुनिया भर के लीडरान शरीक हैं, जिसमें बरतानिया के किंग चार्ल्स भी जो वहाँ शरीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। लेकिन ईरानी सदर ने इसका बायकाट किया और कहा कि इसमें इसराइल आ रहा है, इसराइली वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तो हम ईरान बहैसियत मुसलमान इसमें जो शिरकत नहीं करेंगे। तो ये बड़ा स्टैंड लिया ईरान ने इसराइलियों के ख़िलाफ़ और ये एक बड़ी बात है और सब दुनिया मुसलमान मुल्कों को कम से कम इसकी तलकीद करनी चाहिए थी, बल्कि इसराइली सदर को वहाँ बुलाया नहीं जाना चाहिए था। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ आते हैं पीटीआई की तरफ अब कि पीटीआई की जो है बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की कल एक ऑडियो लीक हुई। सारा दिन उसका चर्चा रहा कि अलीमा बाजी और वो किस तरह बुशरा बीबी के साथ नाराज़ है और इनके आपस के झगड़े जो पहले सरगोशियों में आ रहे थे, कल बीच चौराहे पर इसको हंडिया को फोड़ दिया गया और पता चला कि बुशरा और जो है अलीमा बाजी के दरमियान कितना तनाव है और क्या इनके दरमियान झगड़ा है। और इसी सूरत में इमरान खान ने फिर एक बेज़र शख्स को पकड़ के पार्टी का सदर बना दिया है, चेयरमैन बना दिया, जिसका इंतखाब होना है अभी केपी में। अब ये इंतखाब 2 तारीख को होना है। उसमें देखा जाएगा कि ये वहाँ से जीतता है या नहीं जीतता। और अलीम खान और दूसरे जो पार्टी लीडर बाहर हैं वो इस इजलास में आ रहे हैं और ये क्या करते हैं और कौन से लीडर जो हैं दीगर उनको ओहदे मिलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी। और गौहर खान को जो 2022 में पीटीआई में शामिल हुआ है, इससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और 2018 के इलेक्शन में वो बनेर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़े थे और लगभग 18,000 के करीब उन्होंने वोट उठाए थे। तो ये पीपल्स पार्टी का एक चैम्प है जो वहाँ से यहाँ गया है और चौधरी एतजाज़ एहसन के चैम्बर में रहे हैं, उनके नायब के तौर पर काम करते रहे हैं। तो ये है गौहर खान का बयान। लेकिन कल अलीमा बाजी ने दोनों वकला को, यानी लतीफ़ खोसा कह रहा है कि गौहर खान को नहीं बनाया गया और अली ज़फ़र कह रहे हैं गौहर खान को बनाया गया। तो इस पर बड़ा पार्टी में शदीद इख्तिलाफ़ात है कि पीटीआई में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है
جو عمران خان کی جگہ لے سکے، اس کی جگہ پر باہر سے ایک آدمی کو امپورٹ کر کے پارٹی کا جو صدر بنا دیا گیا ہے، چیئرمین بنا دیا گیا ہے، جس پر پرویز الہی بھی نالا ہے، وہاں پر شاہ محمود قریشی بھی نالا ہے کہ ان کو بھی نہیں گھاس ڈالی گئی، اور وہ تو خیر اندر ہیں، لیکن جو باہر سیاستدان بیٹھے ہیں اس وقت، خاص طور پہ علی محمد خان ہو گیا اور اسد عمر بھی تقریباً پارٹی کے ساتھ ہی ہیں، لیکن اب دیکھا جائے کہ اب کوئی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں۔ عمران خان نے اپنی جماعت کو صرف اپنے ساتھ ہی رکھا ہے، اس لیے اس نے کسی کو بھی دوسرے کو لیڈر بننے نہیں دیا۔ یہی صورتحال 1977 میں بھی ہوئی تھی، جب ذوالفقار علی بھٹو جیل میں چلے گئے تو پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین بابا سوشلزم مرحوم شیخ رشید کو، جو لاہور سے جن کا تعلق تھا، یہ والا شیخ رشید نہیں فراڈیا، یہ نہیں، اصل شیخ رشید جو تھا پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین تھے، وہ سوشلزم کے بانی تھے پاکستان میں، اور انہوں نے پارٹی جو ہے قیادت سنبھالی بھٹو صاحب کے بعد، لیکن ایک ہی مہینے کے بعد انہوں نے بھٹو صاحب سے جیل میں ملاقات کی اور کہا کہ پارٹی قیادت بیگم نصرت بھٹو کو دی جائے، کیونکہ یہ جتوئی اور کھر جیسے وڈیرے جو ہے زمیندار ہیں، یہ مجھ سے سنبھالے نہیں جا سکتے۔ شیخ رشید بیچارہ ایک سیدھا آدمی تھا، ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا، وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے دور میں رہا، اہم عہدوں پر رہا، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے وزراء تھے جنہوں نے کبھی کوئی مال نہیں بنایا، کوئی 5 نمبر لے گئے کہ ایک چھوٹے گھر میں تھا، جس گھر سے اس نے سیاست شروع کی، اسی گھر میں اس کی وفات ہوئی، اور ایسے نایاب ہیرے پاکستان میں بہت کم ہیں۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی بیگم نصرت بھٹو نے چلائی، جس کو پھر قذافی اسٹیڈیم میں لاٹھیاں ماری گئی، ان کا سر پھاڑا گیا ضیاء کے دور میں، اور بہت سی زیادتیاں ہوئی۔ اس کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو میدان میں اتری تو پھر بیگم نصرت بھٹو نے پارٹی بینظیر کے حوالے کی۔ بہرحال پھر بھی وہ چیئرمین رہیں، بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد بھی وہ چیئرمین رہیں اور پارٹی کو انہوں نے سنبھالا، لیکن ان کی ایک سیاسی وزڈم تھا، لیکن یہاں سیاست اور سیاسی وزڈم یا دماغ کے نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس پر کیا تبصرہ کیا جائے عمران خان کے فیصلوں پر، جو مسلسل اپنے پاؤں پر کلاڑیاں مارتا ہوا آ رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے اس نے جو بیان دیا تھا کسی وکیل کے تھرو کہ سارے یوٹیوبر، سوشل میڈیا والے آرمی چیف اور فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم بند کرے، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یوٹیوب کے جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہیں، کل ان کی ٹون ہی پھری ہوئی تھی، اور کل وہ عاصم منیر کی ایک ویڈیو لگا کر جو ایک لڑکی کو کسی گاؤں میں گئے جو شہید کی بیٹی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے، تو اس ویڈیو کو لگا کر بڑے آرمی چیف کی وہ جو تعریفیں کر رہے ہیں، تو اس دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا کہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے یا مشرق سے نکلا ہے، کہ یہ لوگ جو ہر وقت فوج اور آرمی چیف کو گالیاں دے رہے تھے، اچانک یکایک آرمی چیف کی حمایت میں 7 آسمان کے کلاب میں ملا رہے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا، یہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔